मतलब हम थोड़ा जूम करके गलती कर दिए क्या? ठीक है, ठीक। मतलब देखो यहां से दिख रहा प्रिंसिपल पर 2 साल के लिए लगा होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो कितना हो गया होगा? इतना 4840 है ना। फिर प्रिंसिपल पर 3 साल के लिए लगा तो कितना हो गया होगा? इतना। हम लोग उसको ऐसे वैसे भी कर सकते थे, जो डिवाइड वाला तरीका है वैसे भी कर सकते थे कि नहीं? इतना, ठीक है। लेकिन हम इसको दूसरा तरीका से बता रहे हैं, दूसरा तरीका से बता रहे हैं। ये एक्चुअली है क्या बच्चे? ये एक्चुअली है क्या? 2 साल के बाद लगा तो इतना हो गया, 3 साल के बाद लगा तो इतना हो गया। तो इसको तो हम ये भी कह सकते हैं इस पर R% लगा तो इतना हो गया। वो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो मेरा कॉमन है, इस पर मेरा R% लग गया तो कितना हो गया? 5324। अब समझ में आया? इस पर R% लगा, R% इंक्रीज हुआ तो कितना हो गया? इतना। अब समझ में आया? पहले बताओ। यस सर। एक बार फिर से बोलता हूँ, एक सेकेंड, इसको जूम आउट करते हैं इसका हाँ ठीक है, अब ठीक है। हाँ हाँ, एक सेकेंड। फॉर एग्जाम्पल इसका और एक एग्जाम्पल लेते हैं छोटा सा के लिए। अब आप लोग खुद बताना। देखो मान लिया कुछ अमाउंट है प्रिंसिपल, ठीक है। 2 साल के बाद वो प्रिंसिपल हो जाता है, मान लीजिए कुछ भी होगा हमको नहीं पता, 2 साल के बाद वो 2025 हो जाता है मान लीजिए, 2 साल के बाद, ठीक है। फिर वही प्रिंसिपल में 3 साल के बाद मान लीजिए 2800 हो जाता है। कितना हो जाता है? 2800। तो हम ये 3 साल के बाद है, तो हम ये तो कह सकते हैं ना कि अगर ये 2 साल के बाद हुआ अमाउंट इतना हो गया और ये 3 साल के बाद अमाउंट कितना हो गया, तो हम ये भी तो कह सकते हैं ना कि इतना से इतना होने में कितने साल लगा? 1 साल लगा। मतलब अगर इस पर्टिकुलर केस के लिए अगर हम देख रहे हैं तो इस पर अगर हम R% लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 2500 पर अगर हम R% इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ इंक्रीज तो कांस्टेंट है, वो कितना हो जाएगा? इतना। अब समझ में आया? पहले बोलो। यस सर। अब समझ में आया? अब समझ में आया साहिल? आ गया सर। ये फॉर्मूला मत लिखो, चलो ये को फॉर्मूला मत लिखो। अब आप क्या लिखोगे? इस पर R% लग गया कितने साल के लिए? 1 साल के लिए। ये 3 साल था, ये 2 साल था, 1 साल के लिए। तो अगर इस पर हम R% लगा दिए, R% लगा दिए तो मेरा कितना हो गया? इतना। इससे सॉल्व करने का जल्दी सॉल्व हो जाता है और कुछ नहीं। पहले भी सॉल्व हो जाता, डिवाइड करना पड़ता। समझ में आया? यस सर। इस पर R% लग गया तो इतना हो गया। यहां से मेरा R निकल जाएगा, आसान हो जाएगा। ये हो गया 1 प्लस R/100, ये हो जाएगा 5324/4 4324, करेक्ट। तो ये हो जाएगा R/100 हो जाएगा मेरा 5324, नहीं 4840, अभी क्या देख रहे हैं? 4840 है ना। 4840 वैसे कट भी सकता है, -1 अगर लेंगे, एलसीएम लेंगे, दिख रहा है आपको? क्या करेंगे जी? R/100 एलसीएम लेंगे तो ये होगा ना, पहला तो एज इट इज रह गया और दूसरा क्या होगा? -1 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4840। कोई डाउट? नो सर। ठीक है। ये कितना हो गया माइनस करके? तो मुझे दिख रहा है ये 500 जोड़ देंगे तो सर नीचे दिख नहीं रहा। थोड़ा सा माइनस करना पड़ेगा, तो मतलब 484/4840 दिखा? यस सर। तो ये देखिए एग्जैक्टली 10 टाइम्स कट रहा है। कितना टाइम्स कट रहा है भाई? 10 टाइम्स। दिखा है ना 10 टाइम्स? 484 और नीचे क्या है? 4840। 10 टाइम्स कट रहा है। यस सर। 10 टाइम्स कट रहा है। ये कितना हो गया? R/100 इज इक्वल टू इतना, यहां से लिखता हूं R/100 इज इक्वल टू 1/10। 10 कट गया तो R का वैल्यू कितना हो गया? उधर गया तो 10%। समझ में आया? समझ में आया? बोलो। यस सर। हाँ ठीक है। ये वाला कॉन्सेप्ट अब हमको अब मेरा R निकल गया। अब मेरा क्या निकल गया? R निकल गया। सिर्फ इस पे लगाया, इस पर 1 साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा कितना होने पर। यही देखो, फॉर्मूला मत देखो, ये देखो। और उसके बाद हम लोग एज इट इज प्रोसीड किए, R का वैल्यू निकाल लिए। R का वैल्यू निकालने के बाद हम लोग क्या निकालेंगे? प्रिंसिपल अमाउंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? प्रिंसिपल अमाउंट।
प्रिंसिपल अमाउंट मेरा क्या था, कोई किसमें लगा दो, इसमें भी लगा दो या इसमें भी लगा दो, दोनों में आंसर सेम ही आएगा। तो ये प्रिंसिपल पर 2 साल के बाद कितना हो गया, इतना, क्योंकि प्रिंसिपल ये मेरा हो गया अमाउंट। अब इसमें ये वाला लगा दीजिए 1 प्लस आर बाय 100, कितने साल के लिए बाद हुआ था जी, 2 साल के बाद, 2 साल के बाद हुआ था। अमाउंट कितना हो गया था 2 साल के बाद, 4840। दिख रहा है ये, दिख रहा है। अब ये Yes, मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना निकला मेरा, 10%। कितना निकला, 10%। आर की जगह 10 भर दीजिए, ये हो जाएगा प्रिंसिपल इंटू 10 प्लस 1 11 बाई 10 का स्क्वायर 4840। तो ये हो गया मेरा p इंटू 11 बाई 10 इंटू 10, ये हो गया 4840। पक्का 11 से कट रहा होगा, हाँ 11 से कट रहा है, 4 टाइम्स 0, फिर 11 से कट रहा है 4040। तो कितना हो गया जी, 4000। समझ में आया, समझ में आया आयुष, Yes, sir. समझ में आया ये वाला Yes, sir. कॉन्सेप्ट। Yes, sir. इसको और भी तरीके से बना सकते थे, लेकिन ये भी तरीका है बनाने का, आसान तरीका है। ठीक है sir. एक बार ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आसान है ये। एक और क्वेश्चन लेते हैं, बिल्कुल इसी के तरह, बिल्कुल इसी के तरह लेते हैं। हाँ ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर ये वाला, लिख लीजिए इसको, लिख लीजिए। इसमें यहाँ पर कोई फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं, हमको पता है इस पर R% लगा तो इतना हो गया, 1 साल के लिए, एक ही साल के लिए लेगा। लिखिए ये 3 साल था, ये 2 साल था, यहाँ से यहाँ कितना साल हो गया, 1 ईयर। ये वाला कितना हो गया, 1 ईयर। पता नहीं कैमरा में तो सब कुछ टेढ़ा आता है, हम यहाँ सीधा लाइन ये है, सब कुछ टेढ़ा आ रहा है। चलिए ये कॉन्सेप्ट अमाउंट के लिए भी एप्लीकेबल होता है, इंटरेस्ट के लिए भी एप्लीकेबल होता है, ये वाला कॉन्सेप्ट, ये वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, बताइए कैसे। जैसे कि ये रहा, देखिए लिख लिए, हो गया। no sir. हाँ मिटा दे No ये वाला sir. concept। हाँ, नहीं हुआ। ये वाला कॉन्सेप्ट कितना अमाउंट हो गया उसके लिए भी एप्लीकेबल होता है, और कितना इंटरेस्ट लगा उसके लिए भी एप्लीकेबल होता है। और कर देखिए, आसान हो जाता है इससे। ये सब अमाउंट्स टू है, अमाउंट्स मतलब ये 4000 था, 4000 2 साल के बाद इतना हो गया, फिर 4000 3 साल के बाद कितना हो गया, इतना हो गया। वही रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10%। 10% देख लो करके, वही आएगा। Yes sir. आयुष, हैव यू डन इट? Yes, sir. जैसे कि देखते हैं बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन लेते हैं। तो ये वाला अगर डायग्राम क्लियर हो गया हो तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अब तुम लोग बताना खुद से, मैं डायग्राम ऐसे रैंडमली बना रहा हूँ एक नंबर। ये क्या कह रहा है, ये कोई प्रिंसिपल था, प्रिंसिपल 3 साल के बाद हो गया मेरा, मान लीजिए 5000, कुछ भी, अमाउंट्स टू 5000। 3 साल के बाद हो गया प्रिंसिपल 5000, और फिर ये प्रिंसिपल, ऐसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ऐसे रैंडमली ले रहा हूँ, 5 साल के बाद हो गया वो 6000। क्या दिमाग लगाओगे, 3 साल के बाद इतना, 5 साल के बाद इतना, तो इतना को इतना आने में कितने साल लगा, 2 दो। years. 2 ईयर। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5000 पर रेट परसेंट कुछ भी होगा, 2 बार लगाना, 1 प्लस आर बाय 100 और 1 प्लस आर बाय 100, 2 बार लगाना, 2 बार इंक्रीज हुआ ना, इंक्रीज के लिए हम बताए थे ये, तो 2 बार लगा तो कितना हो गया, 6000। समझ में आया ये,
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसे नोट करके लीजिए, नोट ऐसे साइड में कहीं नोट करके लिख लीजिए, ऐसे डायग्राम बना के नोट करके। ये 3 साल, ये 5 साल, मतलब यहां से यहां आने में 2 साल लगे, 2 साल। तो यहां से यहां आने तो इंक्रीज हुआ ना, इंक्रीज के लिए क्या करते हैं, 1 प्लस समथिंग करते हैं, 1 प्लस समथिंग करते हैं। 2 साल का तो 2 लग गया, ठीक है, ठीक है, लिख लीजिए ऐसे नोट करके कहीं साइड में। आपका भी क्वेश्चन आ रहा है, फिर आपके लिए वो आसान क्वेश्चन होता है। कोई डाउट मिटा दे, रब कर दे। Yes, sir. Yes, sir. Yes. हाँ, ये अमाउंट्स के लिए भी ट्रू है और इंटरेस्ट के लिए भी ट्रू है, इंटरेस्ट के लिए भी ट्रू है। फॉर एग्जांपल नंबर 17 देखोगे बुक का, ये बोल रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली ऑन सर्टेन सम मनी ऑफ 2 इयर्स के लिए इतना। कोई भी सम ऑफ मनी, हमको पता नहीं है कितना सम ऑफ मनी है, तो 2 साल के बाद 2 इयर्स के बाद वो इतना इंटरेस्ट देता है। इंटरेस्ट है ये, अमाउंट तो नहीं है, ध्यान रखना। ये क्या है, इंटरेस्ट। ये क्या है, इंटरेस्ट। ये इंटरेस्ट है, 2 साल के बाद इतना इंटरेस्ट दिया, ठीक है। इंटरेस्ट और अमाउंट के बीच में रिलेशन पता है ना। फिर वही प्रिंसिपल मेरा ये 3 साल के बाद 3 इयर्स के बाद कितना इंटरेस्ट दिया भाई, ये दिया 1452। हमको निकालना है रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना और सम भी निकालना है। सेम कॉन्सेप्ट, बताओ यहां से यहां आने के लिए कितना साल लगा, 2 साल। 2 साल। यहाँ से यहाँ आने के लिए इंटरेस्ट लगा कितना, 3 ईयर। मतलब इस पर अगर मैं कितना साल डिफरेंस हुआ, 1 ईयर। 1 महीने 2 ईयर तो 1 ईयर। यहाँ से यहाँ जाने में कितना लगा, 1 ईयर। 1. अगर हम इंक्रीज हुआ ना तो हम ऐसे लिखेंगे 1320 पर 1 प्लस आर बाई 100 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 145। ये 1 है ना, 1 साल के लिए इंक्रीज हुआ इसलिए 1 हुआ। पावर में कितना हो गया, 1। 2 साल के लिए तो 2 पावर। समझ में आ रहा है, समझ में आया। Yes, sir. बस यही जानना था। ये कितना हो गया, 1452। ये उधर जाकर डिवाइड हो गया। हम काटते नहीं है, क्यों नहीं काटेंगे, देख लो क्यों नहीं काटते यार, बाय 100। ये +1 उधर जाएगा, कितना हो जाएगा, -1। दिख रहा है नीचे, हाँ दिख रहा है। उसके बाद क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। इंद्रा का एलसीएम तो 13820 होगा, ये इधर चला जाएगा ना, तो कितना हो गया, 1452 माइनस 1320 बाय इतना। नीचे दिखा, हाँ। ये कितना हो गया बच्चे, माइनस करो तो माइनस करेगा तो हो जाएगा 132 बाय 1320। 10 बार कट गया कि नहीं, 10 टाइम्स कट गया। यहाँ क्या हो गया, यहाँ हो गया मेरा r बाय 100 इज इक्वल टू कितना हो गया, 1/10। ये जीरो कट गया, तो r का वैल्यू कितना हो गया, 10%। r का वैल्यू कितना हो गया, 10%। कोई डाउट, एनी डाउट। No, sir. ये लिख लीजिए, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा निकल गया। प्रिंसिपल निकालना है, चलो रेट ऑफ इंटरेस्ट वाला लिख लीजिए, आसान है। प्रिंसिपल निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। ठीक है, लिख लिए। 1 minute. रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल गया, हमको निकालना प्रिंसिपल निकालना, आसान हो जाएगा इससे। तो इससे जो हम लोग पिछला क्वेश्चन में किए थे ना, 2 इक्वेशन बना के डिवाइड करके, वैसे ही बन सकता है, ऐसे ही बन सकता है। मैथ्स बनाने का बहुत अप्रोच है, बहुत। कौन ज्यादा आसान लगा, ये वाला, Sir, दोनों। दोनों, हाँ ठीक है। Yes, sir. लिख
ओके, सबको लिख लिया, आई होप सो। तो ये मेरा तो निकल गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना निकल गया, 10%। अब आप लोग खुद बताओ, पिछला वाला में तो ये अमाउंट था, इतना अमाउंट तो इतना था, तो उस केस में तो ये वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं, है ना। 1 प्लस आर, आर यहाँ से निकल गया था, कितना साल में हुआ, 2 साल में हुआ था, ये अमाउंट था, अमाउंट यहाँ देते, प्रिंसिपल निकल जाता। लेकिन ये अमाउंट नहीं है बच्चे, क्या है ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। 2 साल में इतना इंटरेस्ट दिया, 3 साल में इतना इंटरेस्ट दिया, क्या है मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या फॉर्मूला था, ऐसे लिखेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो यहां से यहां जाने में कितना अमाउंट लगा, 2 साल में, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा जी, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है, कितना है 1320। और अमाउंट यहां से यहां जाने में कितना अमाउंट, अमाउंट का क्या फॉर्मूला था, वही था ना, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू 1 प्लस आर बाय 100 के पावर में, यहां से यहां जाने में 2 साल, पावर में 2 माइनस प्रिंसिपल, माइनस प्रिंसिपल। ठीक है, ठीक है। The sum of money for second year, the compound interest। अच्छा, ये है 2 साल में इतना इंटरेस्ट हुआ, 2 साल में इतना इंटरेस्ट दिया, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट है, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट है, सेकेंड ईयर का, ये कौन सा ईयर का इंटरेस्ट है, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट। तो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कैसे निकलता है जी, है ना, 2 साल का इंटरेस्ट है, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट है, ठीक है, स्पेसिफिक है, सेकेंड ईयर में इतना इंटरेस्ट आया, थर्ड ईयर में इतना इंटरेस्ट आया, स्पेसिफिक है। तो अगर ये स्पेसिफिक है, सेकेंड ईयर का अगर इंटरेस्ट निकालना है, सेकेंड ईयर इंटरेस्ट मतलब क्या करेंगे, मतलब यहां से यहां जाने में कितना लगा, 2 साल का अमाउंट में से माइनस कर देंगे फर्स्ट ईयर का अमाउंट, यही करेंगे ना। 2 साल का अमाउंट कितना हुआ, उसमें से फर्स्ट ईयर का अमाउंट कितना, वो दोनों क्या करेंगे, यस सर, यस। हाँ, 2 साल का अमाउंट माइनस इसका अमाउंट, अमाउंट आफ्टर 2 इयर्स, पहला एक्सरसाइज किए थे, माइनस अमाउंट आफ्टर फर्स्ट ईयर, यही दोनों का डिफरेंस होगा। सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कितना है, ये 1320। तो 2 साल के बाद अमाउंट कितना होता, फॉर्मूला क्या था, P इंटू 1 प्लस आर बाय 100 के पावर में 2 माइनस फर्स्ट ईयर तो ऐसे होगा, P इंटू 1 प्लस आर बाय 100 के पावर में 1, यही दोनों का डिफरेंस दिया है एक्चुअली। ये एग्जैक्टली सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट है, सेकेंड ईयर में कितना इंटरेस्ट आया, थर्ड ईयर में कितना इंटरेस्ट आया। तो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट क्या होगा, यहां से यहां 2 साल का पूरा निकाल लेंगे अमाउंट, उसमें से यहां फर्स्ट ईयर का पूरा अमाउंट निकाल लेंगे, माइनस कर देंगे। नहीं समझा, आए नो नहीं सर। सर नहीं समझ आया। ठीक है, देखो यहां से देखो, ऐसे देखो, ये देखिए, ये है मेरा बेसिक अमाउंट, सॉरी बेसिक प्रिंसिपल, ध्यान से देखना, नंबर एंड ड्रॉ कर रहे हैं। 1 साल के बाद यह कुछ अमाउंट होता है, ये कुछ अमाउंट होता है 1 साल के बाद, फिर ये 2 साल के बाद कुछ और अमाउंट हो गया, अमाउंट्स टू हो गया। तो ये जो एक्चुअली दिया हुआ है ना, ये सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट दिया है, दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है। हमको लगा 2 साल में इतना दिया, 2 साल में नहीं दिया है, ये एग्जैक्टली सेकेंड ईयर में दिया है। तो अगर ये मतलब ये वाला दिया है, यहां से यहां कितना इंटरेस्ट हुआ, तो अगर ये स्पेसिफिक अमाउंट है, मतलब क्या करेंगे, यहां से यहां कितना अमाउंट हुआ, इसमें से हम ये वाला क्या करेंगे, हिस्सा माइनस करेंगे। अब समझ में आया, इतना में से ये वाला हिस्सा क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 2 साल में जितना अमाउंट हुआ माइनस 1 साल में जितना अमाउंट हुआ, दोनों का डिफरेंस है ये 1320। अब समझ में आया, यस सर। अब समझ में आया। तो अब Yes, sir. अब ये क्या दिया, थर्ड ईयर में कितना इंटरेस्ट है, थर्ड ईयर में। तो अगर थर्ड ईयर का इंटरेस्ट दिया है, इसका मतलब क्या करेंगे, 1 से लेके 3 साल तक का पूरा अमाउंट कर लेंगे, उसमें से क्या माइनस करेंगे, 1 से लेके 2 साल का अमाउंट माइनस कर देंगे ना, ये थर्ड ईयर का निकल जाएगा। यस सर। पक्का साहिल, यस सर। हाँ ठीक है, ये एक्चुअली दिया होगा, ठीक है। तो इन दोनों को कर देंगे, सॉल्व करेंगे, हमारा आर पता चल गया 10%, अभी हम सॉल्व कर देंगे, सॉल्व कर देते हैं, पी निकालेंगे। आर कितना 10 था, 10 यहाँ रख दिया, यहाँ भी रख दिया मैं 10, दोनों में से मेरा एक तो ये तो कॉमन ही है पी,
ये तो p मेरा कॉमन ही है, ये कितना हो जाएगा जी 11/10, ठीक है, ये कितना हो गया स्क्वायर, p कॉमन ले लिए थे, इतना हो जाएगा, देखो तो ये सीधा हो जाएगा 11/10 इज इक्वल टू 1320 1320। अगर इसको सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा ये 121, यहाँ लिखते हैं, यहाँ ये देखो तो कितना हो गया p इंटू 121/100 माइनस 11/10 इज इक्वल टू कितना हो गया 1320। ये देखिए तो कितना हो गया, यहाँ से एलसीएम लोगे तो ये 10 टाइम 110, ये हो जाएगा सीधा 11/100 इंटू p इज इक्वल टू 1320। 11 टाइम्स कट गया, ये 1 टाइम्स 2 टाइम्स कितना, यहां से मेरा प्रिंसिपल हो गया, ये हो जाएगा मेरा 12,000। अब समझ में आया बच्चे, 12,000 मतलब प्रिंसिपल कितना था 12,000। अब बताओ तो 12,000 अमाउंट तो इतना तो नहीं होगा ना, इतना अमाउंट करेगा ना, ठीक है 2 साल में नहीं करेगा, मतलब ये इंटरेस्ट दिया और स्पेसिफिक दिया, सेकेंड ईयर का इतना इंटरेस्ट है, ये थर्ड ईयर का इंटरेस्ट है। एग्जैक्टली हम लोग याद निकालते थे ना, फर्स्ट वाला एक्सरसाइज करे थे ना, याद है जो स्पेसिफिक निकालते थे, स्पेसिफिक सेकेंड ईयर में कितना इंटरेस्ट आया, थर्ड ईयर में कितना इंटरेस्ट आया, गॉट इट, बोलो। Yes. हम्म, चलिए लिख लिया। नो सर, नो सर। जसकीरत जुड़ा है क्या आज हमारे साथ? यस सर। ओके, कहाँ थे इतना दिन एब्सेंट? सर नेटवर्क इशू। ओके ओके, बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट पे एक और क्वेश्चन बनाएंगे अभी, फिर धीरे धीरे आपका 26 नंबर पे जाएंगे, जो अच्छा क्वेश्चन है बहुत, ठीक है। जैसा होगा बोल देना, हाँ सर हो गया। आयुष हो गया सर। ओके, ठीक है। ऑल अदर स्टूडेंट्स यस सर। ओके। अच्छा तो ये वाला बता, तो ये वाला क्या होता है इसी केस में, थर्ड ईयर का इंटरेस्ट अगर निकालना था, थर्ड ईयर का इंटरेस्ट दिया है, तो थर्ड ईयर का इंटरेस्ट का मतलब कितना होता है, ये देखो 0, ये फर्स्ट ईयर, ये सेकंड ईयर, ये थर्ड ईयर। अगर हमको थर्ड ईयर का स्पेसिफिक दिया है, ये वाला इंटरेस्ट दिया है, यहाँ से यहाँ जाने में इतना इंटरेस्ट निकला, अगर ये वाला इंटरेस्ट दिया तो ये वाला इंटरेस्ट कितना दिया है जी 1452, ये वाला निकालते क्या निकालते, एक तो 3 साल का अमाउंट निकालते, कितना निकालते 3 साल का अमाउंट, 3 साल के अमाउंट में से 2 साल का अमाउंट क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, समझ में आया। और उन दोनों का डिफरेंस कितना होता है 1452, समझ में आया, बोलो बोलो हाँ ना, हाँ साहिल, यस सर। यही है, तो बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन नंबर ये करते हैं, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जांपल 20 नंबर 23 है, ठीक है। ये देख क्या बोल रहा है, a certain sum of money invested at the rate of 5% per annum, compound interest compounded annually, 5% लग रहा है, annually compounded है। The difference between the interest in the third year and the first year, दोनों का डिफरेंस दिया है, थर्ड ईयर में कितना इंटरेस्ट आया
और फर्स्ट ईयर में कितना इंटरेस्ट है उसका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 102 पॉइंट ये डिफरेंस दिया है, किसका किसका डिफरेंस दिया है? डिफरेंस दिया है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट स्पेसिफिक है थर्ड ईयर का इंटरेस्ट, थर्ड ईयर का इंटरेस्ट में से एग्जैक्टली थर्ड ईयर है, 3 ईयर नहीं, थर्ड तीसरा साल का इंटरेस्ट और पहले साल का इंटरेस्ट, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट, इन दोनों का इंटरेस्ट का डिफरेंस दिया। फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना दिया है? 102.50, 102.50 दिख रहा है इधर? ठीक है, 102.50 करेक्ट, कोई डाउट? तो मुझे बताओ क्या है क्वेश्चन में, हमको कुछ सम पता है कुछ नहीं पता, यही सम निकालना, सम निकालना, हमको सम फाइंड आउट करना। और हमको क्या दिया है? रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 5%, कंपाउंडेड एनुअली है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे बताओ फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट और थर्ड ईयर का इंटरेस्ट दोनों का डिफरेंस दिया है, ठीक है? अब हमको बताओ तो थर्ड ईयर का इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? ये देखिए, ये है 0, ये फर्स्ट ईयर के बाद इतना हुआ, सेकंड ईयर के बाद इतना हुआ, थर्ड ईयर के बाद इतना हुआ, ये थर्ड ईयर का इंटरेस्ट। तो थर्ड ईयर का इंटरेस्ट कैसे निकलेगा बच्चों? ऐसे, ये कैसे निकलता है? ये कैसे निकलेगा? शुरू से लेकर 3 साल का इंटरेस्ट निकालेंगे, अमाउंट निकाल लेंगे, उसमें से 2 साल क्या कर देंगे? क्या कर देंगे? माइनस माइनस कर देंगे। तो अगर थर्ड ईयर का इंटरेस्ट निकालना है, थर्ड ईयर का इंटरेस्ट, तो शुरू से लेकर 3 साल का अमाउंट निकाल ले और शुरू से लेकर 2 साल का अमाउंट निकाल ले, दोनों का डिफरेंस निकाल, ये निकला। और फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट, फर्स्ट ईयर सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट बिल्कुल सेम होता है। फर्स्ट ईयर सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट बिल्कुल सेम होता है, कोई डाउट? नो सर। हाँ, तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट तो निकल जाएगा, बस दोनों क्या कर देंगे? डिफरेंस कर देंगे, माइनस कर देंगे। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोग को, क्वेश्चन समझ में आ गया है ना? यस सर यस सर यस। तो देखिए फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट हम ऊपर लिख रहे हैं, इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर, तो दूसरा पेन से कर देता है। ये तो रह गया मेरा क्वेश्चन, ये रह गया मेरा क्वेश्चन, ये मेरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नोट कर लो, जल्दी तो नोट कर लो। दिया हुआ डिफरेंस, ये दिया हुआ थर्ड ईयर का इंटरेस्ट और फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट का दोनों का डिफरेंस दिया, हमको क्या निकालना? सम निकालना, सम निकालना। लिख लिया ना क्वेश्चन? लिख लो, इसमें हो जाएगा, लिख लीजिए क्वेश्चन। तो थर्ड ईयर का इंटरेस्ट का मतलब कितना हुआ? 3 साल का अमाउंट में से क्या माइनस कर देंगे? क्या माइनस कर देंगे? 2 साल का अमाउंट। 3 साल के अमाउंट में से क्या माइनस कर देंगे? 2 साल का अमाउंट। अगर दोनों को माइनस कर देंगे तो मेरा थर्ड ईयर का इंटरेस्ट निकल जाएगा। और फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट तो वही होता है जो फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट होता है, दैट इज P इंटू R इंटू T बाय 100। कोई डाउट? नो सर। ठीक है, चलिए चलिए मिटा दे, ये क्वेश्चन लिखना, खाली क्वेश्चन, कोई जगह नहीं है, स्पेस नहीं है, रब कर दे। यस सर यस सर लिख लिया। तो आई होप सबको समझ में आ गया क्वेश्चन। ये देखिए दीपिका, समझ में आया? यस दीपिका? सर। हाँ, यस सर। हम लोग क्या निकालेंगे? इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट बिल्कुल सेम ही होता है, बिल्कुल सेम होता है, दैट इज P इंटू R इंटू T बाय 100। P ही निकालना है तो P को x रख लो। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया था? 5% दिया था। टाइम है फर्स्ट ईयर के लिए इतना, कोई डाउट? ये हो गया मेरा x बाय 20, कितना हो गया? x बाय 20, आप P भी रख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, x बाय 20, ठीक है। अब हम लोग निकाल में ध्यान से देखना, इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर 3 साल का इंटरेस्ट, थर्ड ईयर का एग्जैक्टली स्पेसिफिक इंटरेस्ट। तो थर्ड ईयर का क्या बताए थे? 3 साल में से 2 साल का अमाउंट क्या कर देंगे? माइनस, है ना? अमाउंट आफ्टर थर्ड ईयर, अमाउंट आफ्टर थर्ड ईयर में से क्या माइनस कर देंगे? अमाउंट आफ्टर सेकेंड ईयर। कोई डाउट इसमें यहां तक? बोलो। नो सर। हाँ बस, तो 3 साल का अमाउंट क्या होता है? फॉर्मूला 3 साल का P इंटू 1 प्लस R बाय 100, 3 बार 3 साल के बाद पावर में 3, माइनस 2 साल का चाहिए ना, तो P इंटू 1 प्लस R बाय 100 पावर में 2। यहाँ तक कोई डाउट? कोई डाउट? नो सर। नो सर। बस अब R की जगह हम लोग क्या डाल दें? कितना परसेंट था मेरा? 5%, 5 डाल दिए। यहाँ पे कितना डाल दिए? 5 डाल दिए। ये देखो कितना हुआ?
ये 20, ये भी मेरा 20। तो अगर दोनों में से कॉमन लेंगे, p मेरा क्या है, कॉमन है, क्या है, p मेरा कॉमन है। आई होप सब कुछ दिख रहा है, हाँ p मेरा कॉमन है। ब्रैकेट में क्या आएगा, ये देखो तो एलसीएम ले कितना का 20 + 1 दैट इज 21। तो 21/20 कितना पावर आया, 3 माइनस ये भी बिल्कुल 21/20 होगा, लेकिन पावर में क्या आएगा, 21/20 पावर में 2। कोई डाउट यहां तक, है ना। ये इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर हो गया, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे, ऊपर लिख के यहाँ पे हम लिख रहे हैं इंटरेस्ट, वही वाला, ये वाला इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर का इंटरेस्ट क्या था, इन दोनों का डिफरेंस p है। p को हमने क्या लिया था, x लिया था। इसको अगर सॉल्व करोगे, इसको अगर सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, मैं डायरेक्ट बुक से लिख लेता हूँ। ये आपको आ रहा है मेरे ख्याल से 441/8000। इसको करोगे, दोनों को सॉल्व कर लिया, सीधा सॉल्व कर लिया, कितना आ रहा है, सीधा मैं 441/8000 देख लो करके, यही होगा। 21 का क्यूब हो जाएगा 9261, 20 क्यूब हो जाएगा 8000, ये हो जाएगा 21 का स्क्वायर 441/400। दोनों का अगर यस सर, यस सर। जो करोगे तो अल्टीमेटली माइनस करके यही आएगा, ठीक है, माइनस करके यही आएगा। कोई डाउट, आई होप नॉट। तो ये निकल गया थर्ड ईयर का इंटरेस्ट, ये निकल गया फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट। अब यही दोनों का डिफरेंस मेरा दिया था, कितना दिया था, 102.50 102.50 लिख लीजिए, 102.50 साहिल, एनी प्रॉब्लम, नो सर। ओके 102.50। अगर ये क्लियर है तो वो 25 26 में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, 25 26 में कोई दिक्कत नहीं होगा, बिल्कुल ऐसे ही। और ये वाला खत्म हो जाएगा, लिख लीजिए। लिख लोगे तो बोल देना हाँ सर हो गया, लिख लिया सर। सबको ही तो बोला करो। Yes, sir. ओके ठीक है, ये रहा, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन में क्या दिया था, थर्ड ईयर का डिफरेंस, थर्ड ईयर का इंटरेस्ट और फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट का दोनों डिफरेंस दिया था ना। इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर, थर्ड स्पेसिफिक ईयर था वो, 3 साल के बाद नहीं था, तीसरा साल का था। और इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, ठीक है, फर्स्ट ईयर, दोनों का डिफरेंस कितना था, 102.50। तो हम लोग थर्ड ईयर का इंटरेस्ट कितना निकाले अभी हम लोग, 441/8000 into x, यही निकाले ना। और फर्स्ट ईयर कितना था, फर्स्ट ईयर का था x/20, और दोनों का डिफरेंस कितना, 102.50। अच्छा सॉल्व कर लेंगे, है ना। इन दोनों के एलसीएम यही होगा, क्योंकि 20 के टर्म में ये डिवाइड हो रहा है, 8000 ही होगा। ये तो एज इट इज 1 टाइम्स गया, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इन दोनों को डिवाइड करते हैं, डिवाइड करेंगे तो 0 0 कट गया, 800 को 2 से डिवाइड करोगे तो 400 बचा है, तो इसको 400 से मल्टीप्लाई करना, और ये हो जाएगा 102.50। कितना डिफरेंस हुआ, डिफरेंस हुआ 41/8000 इज इक्वल टू 102.50, करेक्ट। अब ये डेसिमल हट गया, बाई आ गया 100, अब 8000 ऊपर चला जाएगा, यहीं से 2 0 काट दो, काहे टेंशन लेना है। उसके बाद क्या 41 का टाइम से कट रहा है मेरे ख्याल से, ये देखिए तो हाँ एग्जैक्टली यही है, हाँ हाँ ये इसको ऐसे यहाँ काटना चाहिए, छोड़, ये 0 0 रहने देता, ये 0 0 रहने दो, है ना, 1 0 1 0 कट गया। 5 का टेबल में 2 टाइम्स, 5 का टेबल में 2, ये 0 ये 5, करेक्ट। देखो 41 का टेबल डायरेक्ट कट रहा है 5 टाइम्स, 41 का टेबल डायरेक्ट 5 टाइम्स कट रहा है, 41 को तो प्राइम नंबर, क्या बच गया, यहां से बच गया x इज इक्वल टू 5/2 into 5/2 into
इंटू 8000 इधर चला गया 8000 तो यहीं से काट देंगे तो 4000 4000 को 5 से मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 20,000 20,000 समझ में आया ये मेरा प्रिंसिपल अमाउंट है कोई डाउट एनी डाउट No, sir. हाँ साहिल हाँ सर क्या डाउट है नहीं हाँ सर बोल रहा है ये मुझे चावल ओहो लॉकडाउन बढ़ गया पता है कि नहीं हाँ सर 17 अच्छा तुम लोग घर में मानसिक दिक्कत भी हो रहा है किसी को क्या मेंटल कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है नहीं सर किसी को भी हो रहा है तो बोल सकता है सर हो रहा है किसको हो रहा है तो सर किसको हो रहा है Sahil. साल साहिल हाँ, साहिल तो ऐसा करो कुछ ना कुछ बस काम नहीं करोगे तो दिक्कत होगा आप अपना समय बनाओ बुक का सम बनाओ धीरे धीरे बनाओ 1 सम 2 सम 3 सम अगर धीरे धीरे देखना आपसे बनने लगेगा सर टारगेट रखते हैं 10 का लेकिन 5 बनता है ठीक है कोई बात नहीं तो टारगेट अगर है इतना रखना जितना आपसे बन सके तो आपको बहुत अच्छा लगेगा ठीक है आप बस उसके टारगेट रात को लिख के कल हमको कितना क्वेश्चन बनाना है ये लिख के सो जाना ठीक है और अगले दिन बनाना धीरे धीरे कोई बात नहीं धीरे धीरे बनाना और जैसे वो टारगेट पूरा होगा तो बिल्कुल अच्छा लगेगा कोई स्ट्रेस वगैरह नहीं आएगा क्या होता है हम टारगेट रखते हैं सेट नहीं हो पाता है बाद में फिर ऐसा हो जाता है कैसा लग रहा है पागल सलमान खान जैसा लग रहा है क्या वो तेरे नाम वाला टाइप है वैसा नहीं ना लग रहा है जी बस अरे थोड़ा बहुत जुनून भी रहना चाहिए चलिए लिख लीजिए लिख लिया ये सर चलिए ठीक है तो पता चला बाल बाल नोच के एकदम ही तुम आयुष तुम कैसे हो आयुष हाँ सर ठीक है हाँ हाँ सर ठीक तो तुम कैसे पागल नहीं हो रहा है थोड़ा थोड़ा और है। अच्छा ठीक है ये देखिए 25 नंबर क्वेश्चन सब पागल नहीं होना 25 नंबर क्वेश्चन ये क्या बोल रहा है देखिए इस शायद मेंटली एकदम प्रिपेयर रहना आप लोग को मेंटली प्रिपेयर रहना ये महीना भी जा सकता है ठीक है मेंटली प्रिपेयर रहना पता नहीं क्या होगा नहीं होगा लेकिन मेंटली प्रिपेयर रहना अगर मेंटली प्रिपेयर हो गया हाँ ये महीना हमको ये करना है एकदम टास्क लिख के बैठ जाओ हमको क्या क्या करना है धीरे धीरे स्ट्रेस जो आता है स्ट्रेस कब आता है जब आप काम लेते हो और नहीं कर पाते हो तो स्ट्रेस वैसे जनरेट होता है याद रखना जो आप काम लेते हो वो नहीं कर पाते तो स्ट्रेस जनरेट होता है इसलिए थोड़ा थोड़ा ही काम लेना है बुक का ही बनाओ सॉल्व करो एकदम रिलैक्स रहोगे विदाउट सर लेकिन मम्मी पापा सर आए लेकिन मम्मी पापा पढ़ो 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 मम्मी पापा पढ़ो 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 सर नहीं वैसा नहीं होता फोर्स भी नहीं करना धीरे धीरे कहीं खेलने कूदने के जा सब पढ़ो पढ़ो अच्छा बुक बुक अच्छा ठीक है हाँ कितना पढ़ोगे ये तो खेलना कूदना भी जरूरी है ये तो कोई डाउट नहीं इसमें अच्छा ठीक है देखते हैं हम क्या कर सकते 25 नंबर द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स इतना 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 हाँ 2 साल का ये तो निकल जाएगा आप लोग से भी निकल जाएगा ये चलो खुद से बनाओ 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 2 इयर्स का कोई सेकेंड ईयर नहीं बोला 2 साल का बोला है और 2 साल का आपका सिंपल इंटरेस्ट 2 इयर्स ये आप लोग से निकल जाएगा इज इक्वल टू कितना है 105 रुपए 105 रुपए आपको निकालना है रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है और निकालना है आपको कंपाउंड इंटरेस्ट ये वाला है कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न इन सेकेंड ईयर अब सेकेंड ईयर में क्या करेंगे साहिब सेकेंड ईयर में क्या करेंगे बोलो प्रिंसिपल 40 सेकेंड ईयर के लिए क्या करेंगे व्हाट हेलो आयुष आर यू देयर
यस सर। हाँ, सेकेंड ईयर के लिए क्या करेंगे स्पेसिफिक, एग्जैक्टली सेकेंड ईयर बोला है, सेकेंड ईयर। तो सेकेंड ईयर का मतलब क्या है, 2 साल का अमाउंट में से माइनस क्या कर देंगे, 1 साल का अमाउंट। 2 साल का इंटरेस्ट में से माइनस क्या कर देंगे, 1 साल का इंटरेस्ट। यही करेंगे ना। यस सर, यही करेंगे। चलिए सबसे पहले ये बताइए, ये बताइए ये निकालना है, करो, नहीं खुद से करो। 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, सेकेंड ईयर नहीं बोला, 2 साल का बोला, और 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट, दोनों का डिफरेंस कितना है, 105 रुपए। सर हाँ सर अभी जो बोले सर डिस्कनेक्ट हो गया सर। कोई बात नहीं, ये बना खुद से। क्या है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 105 रुपए। तो 2 साल में कितना होगा कंपाउंड इंटरेस्ट, सेकेंड ईयर नहीं बोला है, 2 साल में बोला है, डिफरेंस है। 2 साल का मतलब क्या हो गया, 1 प्लस सॉरी 2 साल का मतलब कितना हो गया, बोलो बोलो बोलो। Interest of first year plus interest of second year. वो भी कर सकते हो, ठीक है, इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर प्लस इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर, लेकिन कंपाउंड करके निकालना पड़ेगा, सेकेंड ईयर के लिए करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा तरीका ये होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लीजिए। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलता है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकलता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। 2 साल के लिए निकालना है, 2 साल के लिए, मतलब 2 साल का अमाउंट निकालेंगे, उसमें से क्या कर देंगे, प्रिंसिपल क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। करेक्ट करेक्ट, बोलो यस सर। बोलो। Yes, sir. यस सर। कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल के लिए निकालेंगे, 2 इयर्स, आफ्टर 2 इयर्स, ये सेकेंड ईयर नहीं, आफ्टर 2 इयर्स। जैसे दीपिका ने कहा वो भी वैसे भी कर सकते हैं। 2 साल के लिए अमाउंट निकालेंगे, 2 साल के लिए अमाउंट क्या होता है, पी और में 2 साल के लिए अमाउंट निकल गया, उसमें क्या माइनस कर देंगे, प्रिंसिपल क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। करेक्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर सेकेंड ईयर, क्या हो गया, आफ्टर सेकेंड ईयर। करेक्ट, कितना हो गया जी, ये आफ्टर सेकेंड ईयर है, 2 सेकेंड ईयर नहीं, आफ्टर सेकेंड ईयर, आफ्टर सेकेंड ईयर 2 इयर्स, आफ्टर 2 इयर्स, आफ्टर 2 इयर्स, आफ्टर 2 इयर्स कितना है, प्रिंसिपल कॉमन ले लो, प्रिंसिपल मेरा है 42,000, ब्रैकेट में आएगा, प्रिंसिपल मेरा कॉमन हो गया, ब्रैकेट में आएगा 1 प्लस आर बाय 100 के पावर में स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 1। कोई डाउट बोलो, एनी डाउट। No, sir. हाँ, इसको अगर सॉल्व करोगे क्या निकल जाएगा, 2 साल का। इसको अगर एक्सपैंड करो, याद है, एक्सपैंड करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 1 करेंगे। करेक्ट, तो a स्क्वायर कितना होगा, 1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना होगा, बोलो तो, आर स्क्वायर बाय 4 0। कोई डाउट, ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर क्या था, प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, प्लस 2 इंटू ए कितना है 1 है, बी कितना है आर बाय 100, ठीक है, बस इसका माइनस 1। कोई डाउट, प्लस 1 माइनस 1 कट गया, प्लस 1 माइनस 1 कट गया, प्लस 1 माइनस 1 कट गया। यहाँ क्या बचा, यहाँ जो बचा वो लिख देता है, क्या बचा जी, क्या बचा यहाँ पर, कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर सेकेंड ईयर, आफ्टर 2 इयर्स कितना हो गया मेरा, इतना हो गया यहाँ लिखता हूँ 42,000, कुछ नहीं बचा, ये बचा कितना हो गया, आर स्क्वायर बाय, है ना, आर स्क्वायर बाय 1 2 3 4 माइनस ये 2r बाय 100। कोई डाउट। नो सर। हाँ, ये 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकल गया, चल लिख लीजिए, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकल गया। अब हम क्या निकालना, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट, वो तो आसान है ना, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट। बोलो, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट आसान है। यस सर, आसान। P इंटू आर इंटू टी बाई 100, P इंटू आर इंटू टी बाई 100 लिख लीजिए इसको। साहिल, एनी प्रॉब्लम? नो सर। हमको तुम्हारी चिंता होता है। हाँ सर। हाँ, आज अगर ऐसा कुछ भी लगा, कुछ भी बुरा विचार आया तो कुछ कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सर नंबर नहीं है सर। नंबर नहीं है, नहीं सर। होगा
नहीं सर, उस बार लिए थे तो डिलीट हो गया था। अच्छा ठीक है, चलिए लिखिए, लास्ट क्लास में शामिल लास्ट में देंगे। लिख अच्छा लीजिए। ये प्लस है, तो ये प्लस है तो यहाँ प्लस देना पड़ेगा, ध्यान नहीं दिए तुम लोग। प्लस है ना, 2r/100 प्लस 2r/100 लिख लिए। यस सर। दीपिका लिख लिए। Yes. ओके, 2 साल का मेरा निकल गया इतना, हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। 2 साल का मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया इतना, 2 साल का मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया इतना। इसमें से क्या माइनस करना, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट, करेक्ट। 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया इतना, देखो 42,000 r स्क्वायर बाय 1 2 3 4 प्लस 2r/100। 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया था, इसमें क्या करना, माइनस 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 माइनस। एक और क्वेश्चन है, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी बाई 100। P कितना है मेरा, P 42,000 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको पता ही नहीं है। टाइम कितना है, टाइम कितना है बोलो, 2 years है ना, 2 years है ना, बाय 100। कोई डाउट, सॉरी 100,000 हो गया। तो अभी हम लोग इसे काट भी सकते, लेकिन काटेंगे नहीं। 42,000 कॉमन है, लिख लेंगे 42,000 कॉमन। यहाँ पे क्या बचा, कॉमन ले लिए तो यहाँ ये बचा, ये समझ में आ रहा है ना, प्लस 2r/100 इस वाले ब्रैकेट से आया कॉमन वाला हिस्सा। फिर क्या है, माइनस माइनस 42 तो कॉमन निकल गया, क्या बच गया, 2r/100 बच गया कि नहीं बच गया, देखो 2r/100 बच गया, बोलो। Yes, sir. अब हमारा ये और ये कट गया, ये और ये कट गया, ये कट गया, मतलब इसका वैल्यू, इन दोनों का डिफरेंस कितना दिया था, 105 रुपए, 105 रुपए, 105 रुपए, 105 रुपए, दोनों का डिफरेंस यहाँ कितना लगा देंगे, 105 रुपीज, 105 रुपीज, 105 रुपीज। यहाँ कितना हो गया, यहाँ से हम देखो फिर यहाँ जा रहा है 42,000 इंटू ये, इंटू खाली यही बचा, r स्क्वायर बाय 1 2 3 4 इज इक्वल टू 105 रुपीज। ये कट गया कट गया कट गया, क्या बच गया भाई, ये 42 का टेबल कट रहा है, 21 का टेबल 2 टाइम्स, 21 का टेबल में 5 टाइम्स, करेक्ट। ये चला गया इंटू 10 बाई 2, यहाँ से आर स्क्वायर का वैल्यू क्या हो गया 5, ये देखो इंटू में गया, क्रॉस मल्टीप्लाई 10, यहाँ चला गया डिवाइड बाई 2, करेक्ट, करेक्ट, ठीक है, ठीक है, कोई डाउट, ठीक है ना। चलो ये लिख लो लिख लो लिख लो, ये कितना हो गया भाई, 5 यही काट देना चाहिए था हमको, बेकार की तरह, ये देखिए यही काट देना, 5 का टेबल 5 5 5 कितना हो गया 25, 5 5 कितना हो गया 25, तो कितना हो गया आर का वैल्यू, आर का वैल्यू हो गया मेरा, बोलो बोलो, 5. हाँ 5% लग गया, आर निकल गया मेरा 5%। ये गिवन था, ये गिवन था, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर माइनस सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर, दोनों का डिफरेंस 105 गिवन था। साइड कॉमनली समझ में आया तुमको, सर कॉमनली 42,000 कॉमन किया। माइनस ये कॉमन चला गया तो क्या हो गया 2r/100, नहीं काटे इसलिए क्योंकि कट रहा था, ठीक है, ये दोनों को इसलिए नहीं काटे क्योंकि ऐसे रखते तो ये कट जाता, विदाउट। हाँ, अब हम लोग जो लास्ट इसका लास्ट वाला पोर्शन है, अब आप लोग बताना लास्ट वाला जो हमको निकालने बोला वो कैसे निकालेंगे, फिर इसका सीधा 26 चलेंगे। लिख लो पहले, लिख लो। ये रहा रब कर दिया, ये रहा रब कर दिया। लास्ट वाला पोर्शन क्या बोला है, लास्ट वाला पोर्शन बोला है कि हमको, इसका सेकेंड पार्ट है, इसका सेकेंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट तो हो गया, सेकेंड पार्ट कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न इन सेकेंड ईयर, हमको निकालना कंपाउंड सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर दूसरा साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना। तो बताओ आयुष,
क्या सर? सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलेगा? सेकेंड ईयर का एग्जैक्टली निकालना है, स्पेसिफिक सेकेंड ईयर का क्या करेंगे? सब प्रिंसिपल। पहले बोलो, ऐसे बोलो, 2 साल का अमाउंट निकाल लेंगे, उसमें से हाँ माइनस क्या सर। कर देंगे? 1 साल का, सर Correct? 1 का। यस है सर ना? 1 का 2 साल से 1 साल का क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। माइनस कर दिया। तो 2 साल का अमाउंट है ना, अमाउंट क्या लिखेंगे? अमाउंट आफ्टर, अमाउंट आफ्टर 2 ईयर। 2 इयर्स में से माइनस कर देंगे अमाउंट, बोलो, आफ्टर 1 ईयर। आफ्टर 1 ईयर। करेक्ट? यस सर। इन दोनों का डिफरेंस ही निकालना है। इन दोनों का डिफरेंस ही निकालना है। करेक्ट? तो भाई अमाउंट आफ्टर 2 ईयर क्या हो जाएगा? फॉर्मूला वही P into 1 प्लस R by 100 स्क्वायर 2 माइनस अमाउंट 1 ईयर में तो वही होगा ना? यस सर वही होगा। तो ऐसे भी कर सकते हैं, P into 1 plus RT by 1, ऐसे भी कह सकते हैं, नहीं तो सिंपल इंटरेस्ट भी कह सकते हैं, दोनों बराबर है। P into R into T by 100 वो भी सही है और ये भी सही है। ठीक है? सर R 5 है। R मेरा कितना निकला था? R मेरा निकला था 5 निकला था। करेक्ट? हाँ करेक्ट, ये रहा ये सब बहुत इस। हाँ चलिए, R कितना मेरा? 5 है। कितना है मेरा? 5 है। B कितना था? 42,000 निकाल लेंगे, B कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में क्या आएगा? यहाँ 5 रख दीजिए, यहाँ भी 5 रख दीजिए और यहाँ भी 5 रख दीजिए। कितना आ गया जी बोलो तो? 20 टाइम 21/20 का स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा? 21/20। करेक्ट? विदाउट नो सर। तो ये समझ में आया ना? 1 ईयर इनटू, इसके हाँ बाद सर, ये इनटू R इनटू T भी रख सकते हैं, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। सर इस अमाउंट निकालना है हमारा, कोई डाउट? यहाँ पे रख देगा दोनों पर ये, तो ये कितना हो जाएगा जी? ये कितना हो जाएगा? ये मेरा हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा। P कितना था? 42,000। ये कितना आया देखो तो? 441/100। ये कितना है देखो तो? 21/20। ये माइनस करो एलसीएम में तो बोलो तो 400 ही आएगा एलसीएम। 400 ही आएगा। वेरी गुड। इसको तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 441 रहा। ये देखो, इसको डिवाइड करेंगे, 20 को इससे डिवाइड करो कितना हुआ? 20। इसको 20 से मल्टीप्लाई कितना? 420। कितना हो जाएगा? 420। तो 441 में से 420 चला गया तो मेरे ख्याल से कितना बचा? 21। कितना बचा? 21। ये 0 ये 0 कट गया, ये हो जाएगा 210, 105। 21 को अगर आपको 105 से मल्टीप्लाई करना है, ये हो जाएगा 210 प्लस 105, इसका आंसर हो जाएगा 2100, सॉरी 2205 रुपए। 2205 रुपए एग्जैक्टली आ गया आंसर, 2205 रुपए। हम डायरेक्ट यस सर। 2205 रुपए। आयुष, सॉरी साहिल, यस सर। जसकीरत लेफ्ट, दीपिका Yes, sir. जसकीरत नहीं है सर। हाँ लेफ्ट हो गया। ठीक है, ठीक है। अब सीधा 26 क्वेश्चन नंबर में जाएंगे। अब साहिल ही बताएगा 26 नंबर। Sir, लिख लिया। सबको लिख लिया? 1 मिनट सर। ये कॉन्सेप्ट देखने से कठिन लग रहा है, लेकिन हम लोग जो पहला एक्सरसाइज किए थे ना, वो कुछ कर्जा बढ़ गया, कुछ फिर रुपया दे दिया, कर्जा बढ़ गया रुपया दे दिया, वही वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब कर दे। यस सर। देखो तो कितना क्वेश्चन हुआ, कितना क्वेश्चन हुआ दीपिका देखो तो। अच्छा Sir, 4. बस 4 ही क्वेश्चन हुआ ना? सर बड़ा बड़ा था सर। 26 नंबर, 26 नंबर। चलिए 5 क्वेश्चन तो हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन। ले साहिल तो लेफ्ट हो गया। पता नहीं कौन सा इंटरनेट कनेक्शन है। चलिए क्या लिख रहा है, मैं लिखता हूं। लिख रहा है, अ मैन बोरोड अ सम ऑफ मनी
एंड एग्रीज टू पे ऑफ पेइंग इतना रुपया एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। मतलब कुछ कर्जा ले रहा है और फिर पे कर रहा है, वो पे ऑफ कर रहा है, फर्स्ट ईयर में वो इतना दे देगा, बोल रहा है भाई इतना कर्जा हम दे देंगे 3150, करेक्ट। और एक साल के बाद आफ्टर फर्स्ट ईयर है और इतना रुपया दे देगा सेकेंड ईयर में। कितना सेकेंड ईयर में पे कर देगा, वो कितना रुपया दे देगा, ये सेकेंड ईयर है, ये दे देगा 4410, है ना। उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट है मेरा, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%। हमको क्या निकालना, प्रिंसिपल निकालना, प्रिंसिपल निकालना। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, इतना। कोई डाउट, क्वेश्चन समझ में आ गया, क्वेश्चन समझ में आ गया। तो ये Yes, फर्स्ट sir. ईयर पे ऑफ कर देगा, सेकेंड ईयर में इतना पे ऑफ कर देगा, करेक्ट। तो मुझे बताना है, तो मुझे बताओ फर्स्ट ईयर में, पहला साल में कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। पहला साल में फर्स्ट ईयर में कितना कंपाउंडेड होगा, बताओ तो। अमाउंट आफ्टर फर्स्ट ईयर कितना होगा, बोलो। अमाउंट आफ्टर, बोलो, फर्स्ट ईयर। पहले साल के बाद अमाउंट क्या हो जाएगा, पहले साल के बाद अमाउंट क्या हो जाएगा, Sir, P plus PRT by 100. पीआरटी, वो तो इंटरेस्ट हो गया ना, इंटरेस्ट, ये क्या है ना अमाउंट। 1 plus 100. सर पर वो भी कर सकते हैं ना, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर तो सेम होता है ना। इंटरेस्ट सेम होता है, इंटरेस्ट, लेकिन ये अमाउंट है, ये अमाउंट। इंटरेस्ट सेम होगा फर्स्ट ईयर के लिए, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट बिल्कुल सेम होगा, लेकिन इस तरह से समझो 4000 ऐसे हो गया, एक साल के बाद 5000 हो गया, ये अलग है। लेकिन इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट होता है 1000 रुपीज, ठीक है। वो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट सेम होगा। कोई डाउट, नो सर। No, sir. क्या बोल रहा है, जितना अमाउंट हो गया, जितना अमाउंट, मान ले कुछ कर्जा लिए थे, वो कर्जा बढ़ के इतना हो गया फर्स्ट ईयर के बाद, यही ना है, अमाउंट हो गया, उसमें से ये फर्स्ट ईयर में इतना पे ऑफ कर दिया, इतना कर्जा पे ऑफ कर दिया। कोई डाउट, नो सर। ठीक है। इतना कर्जा, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन बनाए थे हम लोग पहला एक्सरसाइज में, उसमें यस सर, सेकेंड ईयर के प्रिंसिपल के लिए हम लोग माइनस कर देंगे, अमाउंट माइनस द पेमेंट। इतना अमाउंट हो गया, इतना अमाउंट हो गया फर्स्ट ईयर के बाद, अमाउंट में से कितना पे कर दिया हम लोग, इतना पे कर दिए, इतना इसको पे कर दिए थे। हाँ, क्या लिखेंगे, कोई डाउट, यही था ना, ठीक है। अमाउंट आफ्टर फर्स्ट ईयर, अच्छा बताओ तो, अमाउंट आफ्टर फर्स्ट ईयर इतना हो गया, उसका कितना, इतना रिमेनिंग कितना बच गया जी, ये बच गया रिमेनिंग। या फिर कह सकते हैं इतना अमाउंट पे कर दिया, तो प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर क्या होगा, बता दो, ऐसे बोलो, फर्स्ट प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल क्या कहलाएगा, अमाउंट ऑफ फर्स्ट ईयर माइनस 3150। वेरी गुड, इतना में से इतना माइनस कर दिए ना, इतना एक्चुअली पे कर दिया, इतना कर्जा बढ़ गया तो इतना पे कर दिया। ये मेरा क्या कहलाया, ये मेरा कहलाया प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर, प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर, करेक्ट। विदाउट साहिल, सॉरी आयुष, the amount after, चलाइए क्या, the amount after फर्स्ट ईयर होगा। अब सेकेंड ईयर के लिए क्या होगा, अमाउंट जितना प्रिंसिपल है उसमें से कितना परसेंट रेट बढ़ रहा है, 5%। समझ में आ रहा है, हेलो Yes, sir. दीपिका, यस सर। नहीं समझ में आया, सर हम लोग फर्स्ट वाले में आर का वैल्यू क्यों नहीं पुट कर दिए? हाँ कर सकते हैं, करेंगे हम तो ध्यान नहीं, बिल्कुल करेंगे। कितना हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये कितना हो गया जी, ये हो गया 21/20 इंटू पी माइनस इतना, विदाउट, ये कितना हो गया, ये हो गया, ये हो गया 21/20 पी माइनस 3150। इसको इस तरह समझो, यहाँ देखो समझो, 4000 लिए थे, 5000 हो गया पहले साल के बाद, 4000 लिए थे, 5000 हो गया अगले साल के बाद, लेकिन बोला हम ना 2500 रुपए दे देंगे, हम 2500 रुपए दे देंगे, तो 2500 दे देंगे तो कितना बच गया जी, कितना बच गया, 2500 अगर दे दिए, कितना बच गया भाई, 2500 ये बचा, करेक्ट, 2500 बचा। अब इस 2500 में इंटरेस्ट तो लगेगा ना, सेकेंड ईयर के बाद इंटरेस्ट तो लगेगा ना, अगले साल में क्या हो जाएगा भाई, 2500 पर इंटरेस्ट लग गया। समझ में आया, सेकेंड ईयर बोलो, यस सर। आवाज बिल्कुल क्या हो रहा है पता नहीं, ठीक है। तो ये मेरा हो गया, ये प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर।
क्योंकि अगले साल के लिए ही प्रिंसिपल होगा ना। तो अमाउंट आफ्टर सेकेंड ईयर क्या हो जाएगा, इसमें से कितना परसेंट चार्ज बढ़ रहा है बोलो। ये तो रहा ही रहा, ये प्रिंसिपल हो गया, अब प्रिंसिपल पे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा। साहिल यस सर। समझ में आया तुमको? नहीं सर, और एक बार समझा दीजिए। तुम चला गया था। ठीक है, ये रहा प्रिंसिपल, प्रिंसिपल में से इतना इंटरेस्ट बढ़ेगा। ठीक है, ये रहा इतना इतना, हाँ 444, हाँ चलो ठीक। और ये क्या है, एट द एंड ऑफ पर्सन। ये रहा। चलिए, कोई डाउट? ये पे नहीं है एक्चुअली, अमाउंट आफ्टर सेकेंड ईयर है। ये क्या है मेरा, ये है अमाउंट आफ्टर सेकेंड ईयर, पे नहीं है, अमाउंट आफ्टर सेकेंड ईयर। 2 साल के बाद इतना अमाउंट हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, 2 साल के बाद अगर इतना अमाउंट हो गया तो इसको क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे नहीं करेंगे, इन दोनों क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे करेंगे बोलो। ये Everyone? करेंगे। है ना, 2 साल के बाद अगर अमाउंट इतना हो गया इस फॉर्मूला से, 2 साल के अमाउंट गिवन इतना हो गया, दोनों क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। बस इक्वेट कर दीजिए इसको। रुको साहिल तुम समझाते हैं फिर से। चला गया था ना, कितना हो गया था बोलो तो, 21 पी बाई 20 माइनस, यहाँ था माइनस, यहाँ था 3150 फर्स्ट ईयर का अमाउंट, उसमें से कितना परसेंट इंटरेस्ट जोड़ देंगे और ये दोनों कितना हो जाएगा, वो दिया हुआ 4410 इतना बच गया सेकंड ईयर। तो सॉल्व कर देंगे, सॉल्व करो चलो। आर कितना है, आर है मेरा 5 है, तो इसको रखो 21 पी बाई 20 माइनस 3150। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो बिल्कुल सेम हो रहा है, 20 + 1 21 बाई 20 इज इक्वल टू 410। ठीक है, अगर दिख रहा है तो कट जा रहा है, 21 जो 21 है ना, 210 के बाद में कट रहा है। यहाँ से देख लीजिए, आसान हो गया, 21 बाई 20 माइनस 3150, 20 को उधर से मल्टीप्लाई कर दो, 210 गुना 20, तो कितना हो जाएगा ये 4200 हो जाएगा। चलेगा 4200। अब इसको तुम उधर भेज दो, इसको उधर भेज दो, माइनस हो जाएगा प्लस, तो 4200 प्लस 3150 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 21 पी बाई 20। करेक्ट, कितना हो गया, सम करो तो इसको अगर सम करो तो कितना हो गया, 7350, कितना हो जाएगा, 7350 करेक्ट। 7350 देखो कट रहा है क्या, 21 कटे हुए में, सम ऑफ डिजिट 8 8 15, हाँ कट रहा है 21, 3 से काटो ना, 7 बार में 3 से काटो तो 2 4 5 0, और 7 कटे हुए में काटो, ये 3 ये 2 नहीं, 7 कटे हुए में काटेंगे तो 3 हाँ 5 0, तो ये कितना हो गया मेरा, पी का वैल्यू हो गया 350 को 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज 7000, दैट इज 7000। समझ में आया बोलो आयुष? आई थिंक होल्डिंग हो गया है, टाइम हो चुका है, इसलिए सब चले गए। यस सर, हो गया। ठीक है, अनम्यूट कर सकते हो, रखते हैं हम। बाय सर। ओके, टाइम अप हो गया एक्चुअली, सबको समझ में आ गया? यस सर। नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में हम, दीपिका समझ में आया आपको? यस सर सर। हमको समझ में नहीं आया सर। आयुष चला गया, आयुष चलो देखो क्या किया, कुछ नहीं किया, देख लो हम समझा देते हैं। मान लीजिए 5000 आपने लिया कहीं पे कर्ज, और 5000 का हो गया 7000 हो गया, करेक्ट।
अब बोल रहा है ना पहला साल के बाद ना हम कुछ पे कर देंगे, मान लीजिए हम पे कर देंगे 3000 पे कर, तो 7000 पे तो अगला कर्ज नहीं लगेगा ना, 7000 पे तो इंटरेस्ट नहीं लगेगा, किस पे लगेगा जो पे किया, कितना दोनों का डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस कितना 4000 पे। अब 4000 पे इंटरेस्ट लगेगा, 4000 पे क्या लगेगा बच्चों, इंटरेस्ट लगेगा, वही इंटरेस्ट बढ़ के वो दे दिया है, वो दे दिया है। समझ में आया, ये समझ में आया, ये समझ में आया। तो वही चीज किया और कुछ नहीं किया, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया। पहले कितना अमाउंट हुआ, अमाउंट में से फिर ये कितना कर्जा दे दिया तो माइनस हो जाएगा, और जो बच गया उस पर मेरा R% लग गया, R% लग गया इंटरेस्ट सेकेंड ईयर के लिए। अब 2 साल के बाद अमाउंट कितना होगा वो दे दिया, 2 साल के बाद हो जाएगा मेरा 4410, 4410 लिखते हैं हम, रखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम रखते हैं, इसको लिख लीजिएगा।